ठीक हो गया। हमने ये एक बेसिकली 2 रोज़ बनाई हैं, ठीक है? उसमें कुछ डाटा लिखा है। अगर तीसरी रो क्रिएट करनी है, तो सेम मैं आके दे दूँगी। नेम हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 रोज़ क्रिएट की हैं टेबल की। मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे इस टेबल की स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मैं स्टाइल शीट को लिंक करूँगी, ठीक है? लिंक डॉट स्लैश चूज़ करूँगी तो ये स्टाइल शीट आ गई मेरी। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करना है कि स्टाइल शीट में आके स्टाइलिंग करनी है, तो मैं टेबल को आके दे देती हूँ लेट्स से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड या जो भी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे सॉलिड ब्लू डैश तब तक बॉर्डर नहीं आता आपका, ठीक है? ये बॉर्डर आ गया, लेकिन अभी सिर्फ टेबल पे आया, तो ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें टेबल के डाटा पे भी चाहिए और टेबल की हेडिंग पे भी बॉर्डर चाहिए। तो हम कोमा लगा के TD और TH कर लेंगे कि हेडिंग पे भी दे दो और डाटा पे भी। बट ये कुछ टेबल आपस में इस तरीके से डाटा हो रहा है, तो मुझे अगर इसको यूज़ करना है सेम बॉर्डर में, तो मैं यूज़ करूँगी बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है? बॉर्डर कोलैप्स में मैं यूज़ करूँगी कोलैप्स, तो बॉर्डर आपस में कोलैप्स हो जाएँगे लाइक दिस, ठीक है? अब मेरे पास बॉर्डर कोलैप्स हो गए। अब अगर मुझे इनके दरमियान में पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ पैडिंग। लेट्स से 30 पिक्सेल्स चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से पैडिंग मिलेगी इस तरह। मैंने आपको पहले भी पैडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है? देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा, टेबल के ऊपर लेट्स से हमने हॉवर करना है, तो टेबल के हॉवर पे मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ कि लेट्स से वो एक्वा मैरीन मैंने कर दिया। अब मैं टेबल के ऊपर जैसे ही हॉवर करूँगी, सी कर्सर लेके जा रही हूँ टेबल का, हॉवर पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें और होती है, तो हॉवर है। अच्छा, हॉवर हॉवर आपका वहाँ पे ही काम करता है जहाँ पे ऑलरेडी स्टाइलिंग ना हुई हुई हो, ठीक है? वहाँ काम नहीं करता जहाँ पे पहले से स्टाइल लगा हो। तो अब यहाँ पर अगर मैं खुद से रोज़ को और कॉलम्स को कलर देना चाहती हूँ, तो मैं वो भी दे सकती हूँ, ठीक है? तो लेट्स से मैं रो की बात करती हूँ कि मुझे रो को कलर देना है, ठीक है? तो रो को कलर देने के लिए हमारे पास तरीका होता है, हम यूज़ करते हैं टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम कहते हैं nth चाइल्ड, ठीक है? टेबल रो के nth चाइल्ड में क्या चीज होती है कि अगर तो देखें हमारे पास रोज होती हैं इवन और ऑड, लाइक वो नंबर्स जो कि 2 पे डिविजिबल हैं वो इवन है, और वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। रोज हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। ये इसके अंदर 3 रोज हैं, 1, 2 और 3, मतलब तो 1 क्या है, 1 इज ऑड नंबर, यानी कि मेरी पहली रो जो है वो ऑड है, सेकंड इवन है, थर्ड फिर ऑड है, ठीक है? वो नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पर आगे कह देती हूँ कि लेट्स से इवन। अब मेरे पास जो इवन रो है विच इज फर्स्ट वन, सॉरी सेकंड वन, ठीक है, उसको मैं कलर देने जा रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि उसका बैकग्राउंड कलर लेट से कर दो एक्वा। अब यहाँ पर हम आएंगे रीलोड करेंगे तो सी, अब यहाँ पर उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन अब मैं हॉवर करूंगी तो हॉवर वहीं पे अप्लाई होगा जिधर ऑलरेडी कलर अप्लाई नहीं है, ठीक है? तो ये वहां पे अप्लाई होगा। एंड देन मैं इसी तरह ये ऑड के लिए भी कर सकती हूँ, ठीक है? इट इज बोथ फॉर ऑड एंड इवन, तो मैं ये ऑड के लिए भी ये काम कर सकती हूँ। ये ऑड पे आ गया स्टाइल, ठीक है? तो मैं इवन पे ही फिलवा के रहने देती हूँ। अब मुझे अगर कॉलम्स के ऊपर कलर देना, लाइक मैं चाह रही हूँ कि कॉलम सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी इंडेक्स में, मैं आके दे दूंगी कॉलन, टेबल के अंदर मैं आके दे दूंगी कॉलन ग्रुप, ठीक है? कॉलन ग्रुप के अंदर आके आप देते हो कॉलन, ठीक है? अब कॉलन क्या चीज है, आपका कॉलन ले रहा है, ठीक है? अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कॉलन 1 2 3 4, 4 कॉलन्स हैं, ठीक है? तो 4 कॉलन्स का मतलब है कि ये कॉलन का स्पेन 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है? तो ये हर एक स्पेन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉलन पे आके मैं दे देती हूँ स्पेन 1। अगर मैं बाय डिफॉल्ट नहीं देती तो वो 1 ही ले लेता है, ठीक है? स्पेन को कुछ नहीं भी देंगे तो मैंने यहाँ पर दे दिया कॉलन का स्पेन 1, और उसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ स्टाइल के साथ, आप देंगे बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया ये बीइंग या जो भी। तो ये फर्स्ट, आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम पे आया है, ठीक है? क्योंकि मैंने स्पेन 1 यूज किया है। अब अगर मुझे इन दोनों के ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी स्पेन 2, तो ये दोनों पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस अगले वाले को कलर और देना चाहती हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम आ जाती हूँ और पेस्ट कर लेती हूँ। मैं सिर्फ इसको बैकग्राउंड कलर और दे देना चाहती हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया ब्राउन। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं यहाँ पर मुझे अगर मैंने अभी स्पेन नहीं दिया, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर ये वाली चीज लेनी है, ये वाली रो कॉलन लेना है, तो मैं स्पेन क्या यूज करूंगी, 1 या 2? नहीं हो रही शो हो रही है लेकिन बहुत लोडिंग दे रही। अब हो रही है आपको? अब सही है। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे ये अभी क्लास को, इस क्लास को मुझे कलर देना है बैकग्राउंड कोई, तो क्या मैं यहाँ पे स्पेन 1 यूज करूंगी या 2 यूज करूंगी? हाँ, तो फिर क्या यूज करूंगी? उसको अलग क्लास क्यों बनाएंगे? नहीं, अलग क्लास क्यों बनाएंगे? स्पेन 2 यूज करेंगे दोनों पे आ जाएगा। स्पेन 2 यूज करेंगे दोनों पे आ जाएगा, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ना इस पे देना चाहती हूँ, इस पर नहीं देना चाहती, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ क्लास को दूं। तो इस पे जाएं, कोड पे जाएं। मैं यहाँ पे स्पेन दूंगी 1। नहीं, मैं स्पेन दूंगी 1। वजह क्या है कि जब आप ऑलरेडी 1 दे देते हो तो ये 1 पे इसको तो कलर मिला हुआ है ऑलरेडी। अब वो नेक्स्ट से लेगा, तो नेक्स्ट पे यही वाली रो है, तो ये हमेशा नेक्स्ट 1 से शुरू होती है। कहने का मकसद ये है, ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पहले आपने क्लास 1 को दिया है, नेम को दिए कलर, इसको छोड़ के अगर, हाँ, नेम को छोड़ दूं, कलर ही ना दूं, नेम को कलर ही ना दे और दूसरी वाले को कलर दे, इस तरह आपने छोड़ दिया। हाँ, तो उस केस में क्या करूंगी? अच्छा चले, मैं अगर वो करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इसको कलर ना दूं और मैं इसको देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? वो ये हम करेंगे कि हम स्पेन 1 दे देंगे लेकिन उसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, या वाइट दे देंगे। जब हमने स्पेन 1 दिया तो वो पहले वाले को ले लेगा, इसको ले लेगा, इसने इसको ऑलरेडी लिया हुआ है, समझ आइए। तो अब वो नेक्स्ट से स्पेन को यूज करेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 4 कॉलम्स हैं तो आप 4 1 1 यूज करोगे, यानी कि जो आपको आपने फर्स्ट पे दे दिया ना स्पेन, ठीक है, वो उतने कॉलम्स ले लेता है। जो नेक्स्ट आप दोगे उनको छोड़ के अगली बात करोगे, नेक्स्ट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप सो ऑन कॉलम्स को भी कलर दे देंगे। तो अगर आपने ये भी कॉलम छोड़ना है, सब्जेक्ट को देना है, तो अगेन आपको कॉलम यूज करना पड़ेगा स्पेन 1 और इसको छोड़ना पड़ेगा। एंड देन जो है वो कॉलन को आप दे देंगे स्पेन 1 और यहाँ पे बाकी बैकग्राउंड कलर लेट से वो फिर मैं जो भी देना चाहती हूँ मैं यहाँ से दे दूँगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करेगा और बाकी जगहों पे देखिए हावर भी काम करे। ठीक हो गया। तो ये आपका है। देन आपके पास आ जाता है रोज पेन और कॉलन पेन। रोज पेन कॉल पेन क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर लिखना है इन सब के ऊपर आके एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक हो गया। तो मैं नेम के यहाँ पर एक और रो क्रिएट करती हूँ इसके बाद, ठीक है, कॉलन ग्रुप के बाद मैं एक रो क्रिएट करती हूँ। मैं इस रो के अंदर आके एक हेडिंग दे दूंगी, सिंगल हेडिंग, एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक हो गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस 1 पे आ रहा है ना। तो अगर मुझे ये चारों की चारों कॉलम्स लेने हैं तो मैं यूज करूंगी कॉल स्पेन, ठीक है। और कॉल स्पेन में मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, यानी कि ये तो मैं 4 यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर आकर इसको दे दूंगी कि इसको कॉलन स्पेन दे दो 4 का। तो ये 4 का स्पेन ऐसे करके यूज करेगा, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेबल की रोज पेन होता है। रोज पेन भी सेम काम करता है, ठीक है, रोज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ इस साइड के ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ, ठीक है, पूरी उसमें। तो मैं यहाँ पे एक, जिधर मैंने ये बनाई है, मैं यहाँ पर एक और रो भी बना सकती हूँ। लेट से मैं इसमें मैं कह देती हूँ कि टेबल कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। और मैं अब इसको आके कह देती हूँ कि इसको मिल जाए। अगर सिंपल आके मैं लिखती हूँ टेबल की रो को, तो ये
ऐसे आएगा, ठीक है। अब टेबल रो के अंदर हमें हेडिंग में देना है ना, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया हेडिंग आपकी, ये ऐसे आ रही है अगेन, ठीक है। अब मुझे इसको 1 2 3 4 अगर मैं दे देती हूँ लेट से, या 5, मैं यहाँ पे इसको आके रो स्पेन दे देती हूँ 4। ये क्या कर रही है अब, 4 रोज का स्पेन ले रहा है, और अगर मैं 5 यूज करूंगी, टोटल 5 है तो 5 का स्पेन ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रोज स्पेन और कॉल स्पेन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा हमारे पास और चीज़ें टेबल में होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा अब मैं कहूँ कि अगर टेबल के अंदर जो हेडिंग है, टेबल का जो डाटा है, ठीक है, उसके अंदर बॉर्डर का रेडियस कर दो, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर दें, तो ये देखें, नज़र आया, ये बॉर्डर का रेडियस होता है कि आपने रेडियस को अगर सेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारे पास विड्थ होती है, हमने इस टेबल को पूरी रो पे करना है तो हम उसके लिए टेबल की पूरी विड्थ सेट करेंगे। हम कहेंगे टेबल की जो विड्थ है, इट शुड बी 100%, तो वो पूरी की पूरी रो पे आ जाएगा लाइक दिस। अब मैं इसमें से स्पेसिफिकली चाह रही हूँ कि किसी की विड्थ ज़्यादा हो, जैसे कि मैं नेम की ज़्यादा देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको आके कह सकती हूँ कि जो नेम है, हेडिंग, इसमें स्टाइल में आके इसकी विड्थ जो है वो कर दो लेट्स से 50%। 50% इसको मिल जाए और बाकी रिमेनिंग उनको मिल जाए क्लास वगैरह को। तो ये देखें, इसको 50% मिली और 50% इसको मिल गई है, ठीक है। तो जिसकी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम नेम के नीचे ही सीक्वेंस पे रखें अगर, क्या मतलब सीक्वेंस में, मतलब ये रिश्वा सफर ये नेम के नीचे, अच्छा हाँ, तो हम इसको टेक्स्ट अलाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आ जाऊँगी मैं, और स्टाइल में मैं कहूँगी कि जो टेबल की हेडिंग है और टेबल का डाटा है, ठीक है, जिसे यहाँ पे दिया, इसका टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, तो डाटा क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक हो गया लाइक दिस। तो हम इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। हमारे पास टेबल है, फॉर्म्स हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के साथ स्टाइलिंग देखेंगे, फॉर्म्स में हमारे पास हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्शन होता है, सबसे पहले एक्शन में क्या होता है कि हमने अगर सबमिट के ऊपर हम जो चीज़ कॉल करेंगे वो हमारे एक्शन में काम करेगी, ठीक है। लेट्स से मैंने इनपुट टाइप में लिखा सबमिट, ठीक है। तो अब इनपुट टाइप सबमिट में क्या होगा कि जब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगी तो वो चीज़ मेरे पास ओपन होगी जो कि मेरे पास उसमें है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके लिख लेती हूँ, मैं फाइल बना लेती हूँ टेबल के नेम से, या टेबल डॉट अलग बना रही हूँ ना, टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये टेबल को मैं उस पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये टेबल डॉट एच टी एम एल, इसमें हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसमें ये टेबल दे देते हैं, इसको स्टाइल शीट भी दे देते हैं, स्टाइल शीट एक ही रहने दिया जी, स्टाइल शीट एक ही रहने दिया, हाँ एक ही रहने दिया करें, ठीक है। बेटर यही है तरीका। अच्छा यहाँ से इसलिए चेंज हुई, मैंने सेव नहीं किया वहाँ, टेबल में मैंने चेंजिंग्स कर दी हैं, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब ये टेबल में टेबल का डाटा पड़ा है, इसको सेव कर लेती हूँ। अब इसमें एक फॉर्म है, फॉर्म में सिर्फ सबमिट है, ठीक है। मैं अभी सबमिट पे क्लिक करी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। वजह ये है कि कुछ मैंने इस पे करवाया नहीं है, तो वो जो मैं करवाना चाहती हूँ उस फॉर्म पे, फॉर्म के सबमिट पे, वो मैं क्या कराऊंगी, एक्चुअल यहाँ दूंगी। लेट से मैं एक्शन में आके दे देती हूँ अपना टेबल की लिंक, ठीक है। अब मैं जब सबमिट पर क्लिक करूंगी तो मैं टेबल पे चली जाऊंगी, समझ आई। तो हम सबमिट पे इन शॉर्ट की जो चीज़ देते हैं वो फॉर्म के एक्शन में वो चीज़ आती है जो हम टेबल के इनपुट टाइप सबमिट में देते हैं, ठीक है। कि जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म को क्या होगा, वो एक्शन में आता है। इलाक से अगर हम ऑन सबमिट करते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता, इसलिए बेटर ये है कि हम एक्शन को डायरेक्ट वो करेंगे। तो अब हमारे पास होती हैं इनपुट टाइप की फील्ड्स होती हैं डिफरेंट। इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, जैसे ही आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, एक
इनपुट बॉक्स आ जाएगा लाइक दिस, जो कि अपने अंदर टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करेगा लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर क्या ले सकते हैं, नाम हमारा टेक्स्ट में होता है, हम इंडिविजुअली यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर आकर लेबल लगाएंगे इस टेक्स्ट के लिए, तो हमने इसको आईडी देनी होती है, बाद में हम ये फील्ड्स गेट करते हैं इसलिए ज़रूरी है। आईडी दे दूंगी नेम, क्लास में दे दूंगी एन, ठीक है। और देन मेरे पास नेम होता है, नेम हम दे देंगे नेम, सॉरी, ठीक है। देन आपके पास एक चीज़ होती है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर जो चीज़ आप लिखते हो वो आपको बैक एंड पे ऐसे शो नजर आती है, लाइट सी होती है शो, इंटर योर नेम बैक एंड पे होगा लाइक दिस, ठीक है, इंटर योर नेम। जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो वैल्यू पीछे से डिसेबल नहीं हो रही, लाइक वो पिछली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड आपको शो हो रही है, इंटर योर नेम, ठीक है, वो वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इसी प्लेस होल्डर की जगह मैं यहाँ पर इसको दे दूँ वैल्यू, तो वैल्यू क्या चीज़ होती है, वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है जिसको मिली होती है, मतलब नाम में मैं जो नाम दे रही हूँ वो वैल्यू है, तो अब ये वैल्यू है, मैं इसको कट करूंगी पहले, समझ आइए। वैल्यू प्लेस होल्डर में डिफरेंस होता है, वैल्यू आपके पास उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो आप इंटर करते हो वो होती है, जैसे नाम में हम अपना नाम लिखते हैं, ईमेल में ईमेल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर दिया था। अब मुझे इसके लिए अगर लेबल लगाना है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले एक नाम आए, कि ये नाम का लेबल आ जाए कि ये लेबल इसके लिए है, नेम के लिए है, तो मैं यूज़ करूँगी लेबल। लेबल में फॉर होता है, फॉर में आप नेम दे दोगे, ठीक है, लेबल नाम के लिए लगा रही हूँ, और यहाँ पे नेम दे देंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से नेम आ जाएगा। नेम के बाद हमारे पास ईमेल आनी होती है, हम यहाँ पर ईमेल दे देते हैं। अच्छा, इनपुट टाइप हम दे देंगे ईमेल, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ईमेल आ गई। अब यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि इनपुट टाइप ईमेल में आईडी भी दे देती हूँ ईमेल, ठीक है, क्लास भी दे देती हूँ ईमेल, और प्लेस होल्डर भी दे देती हूँ इंटर योर ईमेल, नेम भी दे देती हूँ ईमेल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, प्लेस होल्डर आ जाएगा। अब हम इसके लिए लेबल लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लेबल फॉर ईमेल, ठीक है, और अंदर लेबल भी दूंगी वरना आपको नज़र नहीं आएगा लेबल, इन्हें HTML देना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे पास ईमेल आ गया, ठीक है। अभी एक ही रो पे आ रहा है, मैं बताऊंगी इसको हम इस तरह सेट नहीं करेंगे ब्रेक्स के थ्रू, ऑल दो ब्रेक्स लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, बट हम ब्रेक्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ईमेल आ जाएगा, नेम है, नेम के बाद ईमेल है, ठीक है, ईमेल के बाद सबमिट आ रहा है। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको आके सबमिट पे क्लिक करूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट में ये फील्ड्स आए और फिर वो हो, तो मैं इसके साथ लगा लेती हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करेगा, जब तक ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होंगी, कम सॉरी, रीड ऑनली सिर्फ रीड करता है, ठीक है। रिक्वायर्ड आपको जब तक ये आप देंगे नहीं तब तक सबमिट नहीं करने देगा, सी, ठीक है। तो अब वो सबमिट नहीं हो रहा जब तक आपने फील्ड नहीं एंटर की, और लेट से ये कर दी है, और अब मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये कहेगा इसको फील्ड करोगे, ठीक है, फील्ड करेंगे फिर वो होगा। तो ये आपके पास वो चीज़ है रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल के बाद इनपुट टाइप आप पासवर्ड दे दोगे, ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड है। आईडी भी हम इसको दे देंगे पासवर्ड, क्लास दे देंगे पी, नेम दे देंगे पासवर्ड, और प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यह आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड में जो चीज़ें आप लिखोगे ये ऐसे कॉन्फिडेंशियल आएंगी, ठीक हो गया, क्योंकि पासवर्ड है। अब आप इसके लिए लेबल लगाना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे, सॉरी, लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक है, और वो दे दोगे आपके पासवर्ड है। उसके बाद ये लेबल आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनपुट टाइप्स होती हैं, लाइक चेक बॉक्स होते हैं। आप यहाँ पर इनपुट टाइप अगर करते हो रेडियो, जैसे ही आपने लिखा इनपुट टाइप रेडियो तो एक रेडियो बटन आ जाएगा लाइक दिस, ये रेडियो बटन आ गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये वो, अच्छा। अब आपने यहाँ पर ये जो इनपुट टाइप रेडियो है, रेडियो के बाद हमेशा वैल्यू आती है ना, तो मैं यहाँ पे इसलिए बाद में इसके वो लगाऊंगी लेबल। तो लेबल फॉर
आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, मेल, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल का आपने लगाना है। क्लास में आपने दे दिया एम, ठीक है। नेम में आपने दे दिया मेल एंड बस, ठीक है। यहाँ पर लेबल फॉर मेल लगा लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मेल, ठीक है। और सेम चीज़ है, सेम लेबल आप लगाओगे फॉर फीमेल, फीमेल दे देंगे, एफ दे देंगे, नेम फीमेल हो जाएगा, लेबल फॉर, और यहाँ पर फीमेल आ जाएगा। तो आपने मेल या फीमेल में से दोनों में से एक को वो करना है। अब रेडियो में से अगर आप एक को पहले से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप चेक कर देंगे, जिसको आपने चेक कर दिया है वो पहले से ऑटो चेक हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं इनपुट टाइप, चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स के अंदर हमारे पास आईडी होगी, लेट्स से हमने HTML CSS के दरमियान में लैंग्वेज सेक्शन का देना है तो हम कह देंगे आईडी HTML है, क्लास H है, नेम भी HTML है, ठीक है, एंड लेबल फॉर HTML, ठीक है, एंड यहाँ पर लैंग्वेज भी हम ये दे देंगे। सेम केस गोज फॉर CSS, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जिसको ऑलरेडी चेक करना है उसको यहाँ पर चेक भी दे देंगे। तो ये हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए लाइक दिस, ठीक है। फिर हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में नाम आ जाता है, नाम में इसको दे देती हूँ लेट्स से मैसेज, आईडी में इसको दे देती हूँ मैसेज, क्लास में इसको दे देती हूँ एम, कॉलन बाय डिफ़ॉल्ट 30 है, रोज 10 है, तो ये 30x10 का ही किस तरह का इनपुट बॉक्स आ जाएगा, एंड देन सबमिट आ गया, ठीक हो गया, ओके। यहाँ तक आपका फॉर्म आता है। अब मुझे इस फॉर्म की स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। मैं क्या काम करूँगी, मैं स्टाइल शीट में आ जाऊँगी, शीट कनेक्टेड है, सबसे पहले मैं आ जाऊँगी, यहाँ पे आप इस तरह करके कमेंट्स देते हैं कि एंड ऑफ टेबल पेज, ठीक है। यहाँ पे अब हम आपकी नेक्स्ट स्टाइलिंग स्टार्ट जाएगी जो कि index.html की है। यहाँ पर आप दे देंगे कि जो मेरा फॉर्म है, अच्छा, जब आप जिस चीज़ को भी आप करते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, वो क्या होती है, जिस चीज़ को भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो वो एक ही रो में आ जाती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा का सारा डाटा, नेम भी, ईमेल भी, पासवर्ड भी, ये सब कुछ क्या आ गया, एक ही रो के अंदर आ गया। अब यहाँ पर फ्लेक्स के अंदर एक फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स की डायरेक्शन से पहले एक चीज़ होती है फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स रैप क्या करता है, अगर आप कर देते हो फ्लेक्स रैप में नो रैप, ठीक है, तो नो रैप क्या करेगा, कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा, इसको रैप नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कह दिया फ्लेक्स रैप में रैप, ये क्या करेगा, ये इस तरीके से इसको रहने दे रहा है। अच्छा, रैप रिवर्स करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले कराया तो हम फ्लेक्स की डायरेक्शन लेंगे। अब डायरेक्शन में हमने भी रो लिया, अगर हम करते हैं कॉलन तो ये सारा का सारा डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉलन वाइज डाटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो डाटा कॉलन में आ गया है, अगर हमने इसके दरमियान में हमारी मर्जी होती है हम गैप भी दे सकते हैं। मुझे गैप देना है तो मैं यूज़ करूँगी 30 पिक्सल्स। जैसे ही मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स, क्या हो जाएगा, इनके दरमियान में इतना सा गैप आ जाएगा 30 पिक्सल्स का, ठीक हो गया। अब आपने देखा है कि इसके साथ ये मेल और फीमेल और HTML सेसेस ख़राब हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम उसको टच नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपका जो फॉर्म होता है, फॉर्म के साथ हर एक एलिमेंट को टच कर रहा है,
समझ आती है? जब आप उसको कहते हो कि फॉर्म को डिस्प्ले फ्लेक्स हो, तो फॉर्म में हर एक चीज़ को वो छेड़ेगा। इस लेबल को भी छेड़ेगा, इस इनपुट को भी छेड़ेगा, इस लेबल को भी, इस इनपुट को भी, इसको भी। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खराब ना हो, लेकिन हाँ एज अ डिव इफेक्ट हो, तो आप क्या करते हो, उसको एक डिव में लेते हो। जब आप किसी चीज़ को एक डिव में ले लेते हो, तो ये डाटा आपका डिव वाइज लेता है, यानी कि ये एज अ बॉक्स अब इसको उठाएगा। तो ये जो डाटा है, अब आप देखेंगे कि ये देखिए नेम और ईमेल वैसे ही रहा है, समझ आ गई, लेकिन उसने उसको वो कर दिया। तो अब आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इनको डिव वाइज, तो डिव बड़े मज़े की चीज़ है। अगर आप डाटा को यहाँ पर अरेंज करते हैं, ठीक है, तो ये ईमेल के लिए भी इस तरह काम करेगा, फॉर पासवर्ड भी। तो यहाँ पर पासवर्ड आपका क्लोज। अब मुझे बताएं कि आपका ये तीनों चीज़ें इस तरह आ जाएंगी, सी, ठीक है। अब आपने मेल फीमेल इसको वो करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो रेडियो बटन है इसको एक डिव में डालेंगे, ये दोनों रेडियो बटन उसके अंदर आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर के उसको नीचे रहेगा, सी, ठीक है। और देन आपके पास सेम डिव है जो आप चेक बॉक्स के लिए लगाओगे, ठीक हो गया, फॉर दिस। आप चाहो तो मैसेज और टेक्स्ट को भी सेट कर सकते हो, ठीक है, इसको भी। हम शुरू से डिव लगा दें, क्या मतलब शुरू से? ऊपर से यहाँ से आपने डिव लगाया, वो मैं बताती हूँ, वो फिर एक ही डिव, फिर आपको डिव को छेड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, वो चीज़ भी हम करेंगे, ठीक है। हम इसको अलग अलग डिव में, जो जो एट्रीब्यूट है, जो जो टैग है, उसको अलग अलग उसमें डालेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए हैं हमने दे दिया। एक चीज़ हमने नहीं की, वो सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। हमने एक डिव ली, उसमें सिलेक्ट बॉक्स करेगा, सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट में नेम और आईडी आ रहा है, नेम में मैं दे देती हूँ सिलेक्ट, और आईडी में भी दे देती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ऑप्शन के अंदर वैल्यू आ रही है, लेट से सेलेक्ट कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट ये आ रहा है सेलेक्ट कंट्रीज, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों क्या नहीं हो रहा? तो हमने कंट्रीज जहाँ पे डालनी है, दो ही डाल देते हैं सिर्फ अभी। पाकिस्तान डाल देते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान, एंड यहाँ पर भी चाइना लिख देते हैं, और यहाँ पे चाइना, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान चाइना। अगर मैं इसको ऑलरेडी कंट्रीज़ को डिसेबल करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ आके डिसेबल्ड कर दूँगी। जो फील्ड आप डिसेबल्ड कर दोगे वो आपकी डिसेबल्ड हो जाएगी। तो इसी ये अब आपकी डिसेबल्ड है, ठीक है, बाकी चीज़ें इनेबल्ड हैं। उसके बाद ये आपके पास सेलेक्ट बॉक्स भी आ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे, तो अब हमारा जो डाटा होगा वो इस डिव के साथ होगा, यानी ये इस डिव के साथ आपस में बातें करेगा, गैप भी इन डिव्स के दरमियान में देगा, रोज में भी डिव्स को करेगा, ठीक हो गया, यानी कि अंदर से एलिमेंट्स को नहीं छेड़ेगा। तो जब मैंने फ्लैक्स किया, इसका मतलब है वो डिव्स को एक रो में करेगा, ठीक है, और उसने डिव्स को एक कॉलन में कन्वर्ट किया। अब मैं उसको गैप दे रही हूँ, तो वो डिव्स के दरमियान में गैप भी दे रहा है। तो अगर मुझे इनपुट फील्ड्स को लेना है, तो मैं यहाँ पे अलग से दूंगी कि जो मेरे पास इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट है, ठीक है, और इसी तरह मैं कोमा लगा के लिखूंगी कि मेरे पास जो इनपुट टाइप ईमेल है, इसी तरह लिखूंगी कि इनपुट टाइप पासवर्ड है, और सिलेक्ट है। उसके बाद हमने दिए हैं इनपुट टाइप रेडियो दी हुई है, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो कोमा इनपुट
टाइप जो है चेक बॉक्स, ठीक है, इन सब को क्या करो, इन सब की मैं कह देती हूँ विड्थ जो है वो 100% रखनी है। तो वो उनको सबको क्या कर रहा है, 100% कर रहा है। अब इनपुट टाइप रेडियो और चेक बॉक्सेस को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो फिर उनको भी वो कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज टेक्स्ट एरिया कर देते हैं, ठीक है। ये सेट हो गया अब हमारे पास। अब हमने अगर इसको थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ानी है तो हम वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे लेकिन हाइट ये पिक्सल्स में लेता है यूजली, तो हम दे देंगे 30 पिक्सल, ठीक है, हाइट पिक्सल्स में दिया करें। 30 पिक्सल्स हैं, आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं हम लाइक 40, जितना भी आप कर सकते हैं। गैप कम कर लें, बेशक 20 पिक्सल्स कर लें, गैप कम हो जाएगा और फील्ड्स बड़ी होगी, ठीक होगा। अब हम लोगों ने अब सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन के लिए भी स्टाइलिंग करनी थी, तो यहाँ कोमा लगा के लिख देते हैं सबमिट, सॉरी कोमा इनपुट टाइप जो है दैट इज सबमिट। ठीक हो गया। अब हमने सबमिट को भी ये सेटिंग कर दी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ओवरऑल टेबल को अगर हम दे दें, पूरे के पूरे फॉर्म को हम दे दें कि फॉर्म की विड्थ ही हमारे पास है 50%। अब क्या होगा, फॉर्म 50% विड्थ के साथ आ जाएगा, समझ आ गई। अब ये फॉर्म की वो होगी। अब अगर मुझे इसको पूरा के पूरा सेंटर में करना है तो अगर मैं उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट लगता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट यहाँ यूज़ करूँगी तो यू विल सी कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर चीज़ों को वो सेंटर नहीं करता, ठीक है। आप जब भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे या कोई चीज़, तो आप पूरी की पूरी डिव उठाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं इस फॉर्म को, इस पूरी चीज़ को एक डिव में बंद करूँगी और मैं कहूँगी उस डिव को सेंटर में करो, ठीक हो गया। तो मैंने इस फॉर्म को एक डिव में बंद किया, ठीक है। मैं इसको क्लास दे देती हूँ फॉर्म डिव के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं कह देती हूँ कि फॉर्म डिव। अब एक चीज़ याद रखना, जब तक हम डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं यूज़ करेंगे हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स सबसे पहले देंगे, फिर जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर। तो जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अब ये इसको सेंटर कर देगी और ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव है फ्लैक्स के थ्रू, नज़र आ रहा है, ये हर एंगल से रिस्पॉन्सिव। हमने पहले डिव लगा के अलग-अलग किए, तो उसके बाद आपने जो विड्थ लगा के चेंज किया थे, सेम नहीं हो गया? नहीं। लाइक आपने पहले किया क्योंकि ये जो क्या नाम है इसकी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह बढ़ गई थी इसकी, वो मैंने उसकी विड्थ 100% की थी। देखिए यही रिस्पॉन्सिवनेस होती है। अगर मैं इसकी स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ ना तो छोटी हो, हाँ, क्योंकि वो मेरी जो विड्थ है ना, ये देखें, क्योंकि मेरी जो मेन विड्थ थी मैंने उस विड्थ को नहीं चढ़ा, मैंने कहा विड्थ 100% ही रखो, तो वो विड्थ को कम नहीं करेगा, कम या ज़्यादा। अगर मैं विड्थ को 50% कर देती तो मेरी छोटी स्क्रीन पे भी इतनी सी विड्थ आती, ठीक है। मैंने उसको कहा कि ओरिजिनल में विड्थ उनकी 100% रखो, फॉर्म को छोटा कर दो। तो फॉर्म ही छोटा हो गया, 50% ले रहा है, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग अंदर जो विड्थ था उसको 100 ही रहेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने ये काम किया। अब मज़ीद अगर आप इसके ऊपर इसको वो करना चाहते हैं, सबमिट के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो बताती हूँ, इनपुट टाइप सबमिट है। क्लास में मैं आके कह देती हूँ कि लेट्स से सबमिट की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे डॉट, जो सबमिट की क्लास है उसको लेट्स से बैकग्राउंड कलर में दे देते हैं हैश, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कलर दे दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर इसके बॉर्डर को भी देना चाहती हूँ तो मैं बॉर्डर को भी यही कहूँगी कि वो भी मेरा
1 पिक्सल जितना भी है, सॉलिड यही कलर यूज़ करेंगे ताकि वो ना हो। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर हॉवर करना चलाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी कि जब सबमिट के ऊपर हम हॉवर करें, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए। और डेफिनेटली उसके लिए हमें बॉर्डर भी उसको यही देना पड़ेगा क्योंकि वो बॉर्डर भी सेट नहीं करेगा। तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का ही हम बॉर्डर भी रखेंगे। तो ये ठीक हो गया। अब आपने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ वगैरह करना है तो आप कहेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 12 पिक्सल कर दें। देख लेते हैं 12 पे कितना काम करता है। ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ प्रोबेबली 20 पिक्सल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, काफ़ी बड़ा हो गया। 15 इज़ ओके, 15, 16 ठीक है। तो आप इसको और अगर इसके साइज़ को बोल्ड करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट वेट बोल्डर या बोल्ड कर लें, बोल्ड कर ठीक हो गया। सेम 2 चीज़ें आप इसके हॉवर पे भी लेंगे। वो तो ओरिजिनल है लेकिन वैसे इफेक्ट नहीं करे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है अभी। अब अगर आपने इसके पीछे कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो पूरी बॉडी को लेट्स से हम कहेंगे कि जो ओवरऑल ये जो बॉडी है, चलिए दोनों पे दे देते हैं अभी तो हमने सेम स्टाइल शेड मैंने अप्लाई किया तो बॉडी के ऊपर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट के अंदर अब आप आके क्या कहेंगे, 2 कलर जेड से आपने करने हैं तो आप कह देंगे कि ब्लैक और यही कलर जो है वो इनका लीनियर ग्रेडियंट कर दो। ठीक है। इसके अलावा भी कोई दे सकते हैं ऑल्दो ये कुछ ज़्यादा हो गया। आप बेस कलर यूज़ कर सकते हैं और बेस को ब्लैक कलर। ठीक है। कोई भी कर सकते हैं जो अच्छा लगे। अभी इनकी इनपुट टाइप से कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ्लेक्स की कुछ चीज़ें हैं वो फ्लेक्स की हम और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप चले जाएंगे फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट गाइड समथिंग लाइक दैट। हाँ, कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स। तो इसमें काफ़ी अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इन्होंने बताया है कि आप जिस तरह फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ में कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। अब ये डिव है, डिव वाइज ये डाटा को वो करता है। अगर डिव नहीं होगी तो फिर वो पूरे पूरे एलिमेंट्स को ले लेगा। तो बेटर है आप डिव के साथ काम करें, वो सही रहता है। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि डिव के अंदर आपको लेट से एक चीज़ चाहिए कि आपको एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में आपस में भी सेटिंग करनी है। ठीक है। तो आप बेटर है उनको डिव में लें और फिर आप उस डिव की सेटिंग करेंगे कि उस डिव को ये कर दो फ्लेक्स वगैरह, तो वो फिर उन पैराग्राफ्स को छेड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो उस डिव में पड़े। आपने ये देखें यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ था, कंटेनर की क्लास थी। जब उसको डिस्प्ले किया फ्लेक्स तो ये सारी की सारी ये फ्लेक्स एक रो में हो जाता है। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स से करता है इनलाइन फ्लेक्स, ये फ्लेक्स एक ही काम करता है, रो में कर देता है। अब फ्लेक्स की डायरेक्शन 4 होती हैं। फ्लेक्स की डायरेक्शन के अंदर आपके पास आ जाता है रो, रो ये है। ठीक है। फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है कॉलन, कॉलन ये है। ठीक है। अब आप कहते हो रो रिवर्स, रो रिवर्स ये डाटा यूं हो जाता है स्टार, और कॉलन रिवर्स उल्टा है। ठीक है। आइटम्स हो जाते हैं। तो फ्लेक्स की 4 डायरेक्शन है ये। ठीक हो गया। देन आपके पास फ्लेक्स की रैप आता है। ठीक है। फ्लेक्स रैप क्या करता है, एक ही लाइन में सबको फिट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आपने अगर ब्रेक से जो भी लगाया हुआ है या डाटा आपका कॉलन वाइज आ रहा है, आप उसको फ्लेक्स को रैप करोगे तो वो क्या करेगा, एक ही उसके अंदर लाइन में फिक्स कर देगा और इस तरीके से काम करेगा। देन नो रैप आता है। नो रैप को हमने बताया कि ऑल फ्लेक्स आइटम्स विल बी ऑन वन लाइन। रैप क्या करेगा, फ्लेक्स आइटम्स विल रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। टॉप से बॉटम तक मल्टीपल लाइन करेगा। और रैप रिवर्स में क्या होगा, फ्लेक्स आइटम्स विल रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिवर्स हो जाएगा।
फ्लेक्स फ्लो होता है, फ्लेक्स फ्लो में आप कॉलन रैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत यूजली हम काम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं जस्टिफाई कंटेंट में। देखें, अगर आपने फ्लेक्स स्टार्ट किया है, आपका डाटा हमेशा स्टार्ट में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आके कहा था कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करती फ्लेक्स स्टार्ट, तो मेरा पूरा का पूरा ये जो डिव थी फॉर्म था, ये किधर आ जाता स्टार्ट में, ठीक है। फिर आपने सेंटर तो देख लिया है, फ्लेक्स एंड होता है आपके पास देन, ठीक है। फिर आपके पास आता है स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। स्पेस बिटवीन क्या करता है, जब आपके पास दो आइटम्स होती हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको इसे यहाँ सेंटर ही रहने देती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पर आकर यूज़ किया, एक मैं डिव बना लेती हूँ, इसमें मैं रख देती हूँ दो बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आगे ये भी आपके पास बोल्ड टेक्स्ट आ गया। इस डिव को मैं कह देती हूँ, क्लास दे दी बोल्ड के नेम से। अब मैं यहाँ पर आके कहूँगी कि जो मेरे पास डॉट बोल्ड की क्लास है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं वो आपको बात कर रही हूँ कि वो डिव में मैंने भी दो बोल्ड आइटम्स रखी हैं, ये इस तरह आ रही हैं बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड टेक्स्ट। अगर आप इनको कर देते हो लाइक, अभी मैं इसके ऊपर वाले चीज़ को फॉर्म को नीचे कर देती, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, इस तरह आने, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट। अब आपने करना ये है कि जब आपके पास ये क्लास है बोल्ड की, आपने जब इसके अंदर यूज़ किया, इसके अंदर दो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप इसको करते हो कि डिस्प्ले फ्लैग ज़रूरी है करना, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। अगर आप करते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो आप देखेंगे कि किस तरह स्पेस बिटवीन काम करता है। वो उनको इक्वल है, एक को इधर कर देगा, एक को बिल्कुल राइट पे कर देगा, इतनी बिटवीन स्पेस दे देता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन ऐसे काम करता है। अगर आप यूज़ करते हो स्पेस अराउंड, तो वो आपको लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा मार्जिन देता है, मतलब स्पेसिंग दे के लेफ्ट और राइट से, फिर उनको वो करता है, समझ आई, ये इस तरह। और स्पेस इवनली क्या करता है, इनके दोनों के दरमियान में मजीद थोड़ा सा मजीद उनको स्पेस दे देगा साइड से, लेफ्ट और राइट से इवनली और करीब कर देगा, ठीक है। तो ये यही काम उन्होंने बताया। फ्लैक्स स्टार्ट यहाँ है, फ्लैक्स एंड यहाँ है, सेंटर यहाँ है, स्पेस बिटवीन यूँ होता है, अराउंड यूँ होता है, इवनली यूँ होता है, ठीक है। देन कंटेनर वही चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। अच्छा, अलाइन आइटम्स भी बड़ा मैटर करता है। अलाइन आइटम्स में हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कहाँ काम करता है, मेरे पास जो बोल्ड की डिव है, इसकी मैं दे देती हूँ हाइट। हाइट मैंने दे दी 300 पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ नहीं पता 300 पिक्सल्स क्या है, तो हम इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक हो गया। अब ये इतनी है। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको सेंटर में अलाइन करो, तो आप इसके लिए यूज करते हो अलाइन, अलाइन आइटम्स सेंटर, समझ आ गई। तो वो उसको मतलब टॉप बॉटम और मिडल वाइज काम करता है। ये फ्लेक्स स्टार्ट है, ये फ्लेक्स एंड है अलाइन आइटम्स में, ठीक है। अलाइन आइटम्स में भी ये होता है, स्टार्ट पे रखना है, एंड पे रखना है, सेंटर में रखना है, स्ट्रेच करना है। बेस लाइन भी हम यूज करते हैं जब आपके टेक्स्ट को एक बेस लाइन पे रखना होता है, जो अक्सर यूज होता है नेव बार में, होता है ना, बेस पे रखना होता है, बेस लाइन यूज करते हैं। देन हमारे पास अलाइन कंटेंट होता है, वो पूरा का पूरा कंटेंट भी अगर आपने सेंटर करना है, तो आप यूज करते हो अलाइन कंटेंट। समटाइम कंटेंट सेंटर हमारे पास काम करता है, तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। देन गैप है, गैप आप यूज कर सकते हो अलग से अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसके अंदर गैप होता है, आप गैप यूं भी दे सकते हो कि 10 पिक्सल, आप 30 पिक्सल दे सकते हो। अगर आप कहते हो 10 पिक्सल 30, तो वो टॉप अलग लेता है और लेफ्ट राइट अलग लेता है, जिस तरह पैडिंग मार्जिन में होता है। कॉलन गैप है, बस ये चीजें। अलग से आप ये भी यूज़ कर सकते हो कॉलन गैप और रो गैप, बट इसके थ्रू हम एक रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हैं, और हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैंने स्टूडेंट्स को कवर करवाया है, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने पढ़ ली हैं, और हम क्या करेंगे इसके आगे, मैं उनको आप लोगों को साथ साथ कोर्स कवर करवाऊंगी, ठीक है। होपफुली अभी तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। हम लोग एक साइट डिज़ाइन करें, आजकल मैं उनको स्क्रैच से करवा रही हूँ, जो कि है mcmga.com.au, ठीक है। ये एक साइट है, ये आप लोग मेरे साथ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप, ओके।
और इस इट शुड बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और ये वो कैसे करना है, आई टेल यू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जहाँ तक वो बच्चे बना चुके हैं वहाँ तक आपने बनाकर नेक्स्ट क्लास उनके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। आपके साथ दो स्टूडेंट्स और थे, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया था। अच्छा, लाइक उन्होंने ज्वाइन करना है या नहीं करना, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मैम उसने कहा था 1 मार्च से होगा। ठीक है, मुझे वो इशू नहीं है, मुझे इसलिए है कि फिर सिलेबस का मैंने रिकॉर्ड द लेक्चर्स, फिर आप उनसे शेयर कर दो। कॉन्टैक्ट नंबर लिया था मैम का, ऐप टाइप का जो है, तो मैंने तो दे दिया था, प्रोवाइड कर दिया था। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने ये साइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और जैसे ये रिस्पॉन्सिव हुई हुई है, हमने सेम एज इट इज़ रिस्पॉन्सिव करना है। वी विल यूज़ मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज भी एक चीज़ है, मज़े की चीज़ है, वो भी हम देखेंगे क्या होती है। मीडिया क्यूरीज में हम कहते हैं कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि अभी ये मैं बॉडी का कलर हटा देती हूँ फिल वक्त। मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर मैं अभी मेरे पास डाटा जो है वो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह से शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं स्क्रीन को कम या ज़्यादा करूँ तो इनकी पोजीशन जो है या इनकी जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो कॉलन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मीडिया क्यूरीज यूज़ होती हैं। आप यूज़ करते हो एट द रेट ऑफ मीडिया एंड मिनिमम, एक मिनट, मुझे इसका थोड़ा सा सेंटेक्स भूल जाता है हमेशा। मीडिया क्यूरीज का मीडिया एंड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, हाँ ठीक है। तो आप यहीं से मैं देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं अभी। आप यूज़ करोगे एट द रेट ऑफ मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है। एंड मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ होती है आपकी। अब यहाँ पे आप आके खुद सेट करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे आके कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने बोल्ड को सेट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट बोल्ड, ठीक है। और मैं इसके अंदर आके कहूँगी कि लेट से इसकी डिस्प्ले हो जाए फ्लैक्स, लेकिन फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या होगी, कॉलन, ठीक हो गया। तो जैसे ही मेरी मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ में क्या डिफरेंस होता है, ये रिवर्स होती हैं। जब मैं लिखती हूँ मैक्सिमम विड्थ, इसका मतलब होता है कि ये मिनिमम पे काम करेगी, ठीक है। और जब मिनिमम लिखती हूँ इसका मतलब है मैक्सिमम। तो मैंने कहा मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल्स का मतलब है 600 पिक्सल से कम कम काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे आके इसको अब इंस्पेक्ट करूंगी और यहाँ पे आके देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पर किया 600 पिक्सल, क्या हो रहा है, कॉलन पे। तो अब मैंने कहा था कि मिनिमम पे काम करेगा, मिनिमम पे कर रहा है। और जैसे ही 600 पिक्सल से अबव जाएंगे ये नहीं काम कर रहा, समझ आई। तो हम इस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। ये मीडिया क्यूरीज यूज होती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है, हमने वो साइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने बॉडी में आके क्या काम करना है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइकन्स लेने में आपको बता दूँ, आप जाएंगे फिदर आइकन्स आइकॉनिफाई पे, ठीक है। यहाँ पर आपको फिदर, हाँ आइकन्स मिलेंगे, मैंने आपको फर्स्ट पे बताया था कि लेट्स से मुझे ये आइकन चाहिए जो कि लोकेशन का आइकन होता है, तो मैं यहाँ पर जाकर सर्च कर लूँगी लोकेशन, ठीक है। और गलत जगह पे मैंने सर्च किया, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। तो ये मुझे लोकेशन का मिल रहा है, वहाँ पर कुछ इस तरह से है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरह का आइकन वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने ये ले लिया, और बल्कि इस तरह का है, या तो जिस तरह का भी आप करना चाहते हो, ठीक है, लेना चाहते हैं वो आप ले सकते, ये है, हाँ ठीक है। हम वैसे ही बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि हम क्लोन, क्योंकि हमें अक्सर कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं कि क्लोन चाहिए हमें, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साइज हम रख लेते हैं, लेट्स से 12x12। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इस एसवीजी को कॉपी कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था, और हम यहाँ पर आ जाते हैं। और लेट्स से मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मुझे अलाइनमेंट करनी है, तो इससे भी पहले कि मैं ये पेस्ट करूँ, हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। वो ये, हम सेटिंग कैसे करते हैं, लेट्स से मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड का एक पैराग्राफ है, या H5 है या H6 है, वट, ठीक है। तो मैं क्या काम कर लेती हूँ, यहाँ पर H5 लेती हूँ। मुझे बताएं 1 2 3 4 और 5, यही है ना, 5 आइटम्स हैं टोटल उसमें। तो मैं यहाँ पे कैसे 5 है, 2 आइकन्स यहाँ है और 3 ये हैं, ठीक है, टोटल चीज़ पूछ रही हूँ ना। तो यहाँ पे 6 आ गए, तो मैं इसको करूँगी यहाँ से कॉपी, एंड 2 3 4 और 5 आ गई, 5। अब ये स्ट्रैटेजी आपने देखनी है,
ये मेरे पास 5 आइटम्स आ गई। लेकिन उससे भी पहले आप एक चीज़ देखेंगे, जो डाटा एक साथ होता है ना, लाइक ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है? हम इसको एक डिव में बंद करेंगे और हम एक डिव में, ताकि हम डिव्स के साथ फिर आपस में कर सकें कि क्या करना है। ठीक हो गया? तो हम क्या काम करेंगे, मुझे ये 3 आइटम्स एक साथ हैं, इनको एक डिव में बंद कर दूँगी। अ, यहाँ पर, ठीक है? और इसको एक डिव में बंद कर दूँगी। अ, ठीक हो गया? अ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी, क्योंकि कुछ अभी हमने किया नहीं है, लेकिन हम बता रही हूँ। इससे भी पहले हम एक चीज़ बनाएँगे, ये तो मेरी डिव्स है ना, ठीक है? अब ये डिव मैं अभी पेस्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं सेक्शन। सेक्शन को हम क्लास देंगे, अब हम हेडर सेक्शन बना रहे हैं तो हम दे देंगे कि हेडर सेक्शन है, हमेशा सेक्शन में काम करेंगे। अब सेक्शन में आके मैंने वो डिव डाल दी, समझ आ गई? तो अभी तो ज़ाहिर है सिर्फ़ डिव्स हैं तो वो कुछ भी नहीं हो रहा, अब हम असली स्टाइलिंग पे अपनी आ जाएँगे। अब सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएँ कि अगर मुझे इन डिव्स को, ये चीज़ समझें कि ये जो डिव्स हैं, इन दोनों डिव्स को एक लाइन के अंदर लेकर आना है, इन दोनों डिव्स को एक लाइन में लाना है, तो मैं किसको छेड़ूँगी? इस सेक्शन को। अगर मुझे इस हेडिंग्स को आपस में एक लाइन में लाना है, तो मैं इसकी पैरेंट एलिमेंट को छोड़ूँगी, जो है डिव, तो डिव को छेड़ूँगी। कहने का मकसद है कि अगर मुझे ये चीज़ छेड़नी है, इसको एक लाइन में लाना है, तो मैं उसके पैरेंट एलिमेंट को टच करूँगी, और अगर मुझे इसको एक लाइन में लाना है, तो मैं उसके पैरेंट एलिमेंट को। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों डिव्स को एक लाइन में लेकर आना है, ठीक है? तो डिव से भी पहले, सॉरी, ये डाटा एक लाइन में लाना है तीनों। तो यानी कि मुझे किसको छेड़ना पड़ेगा? इन डिव को, इस डिव को, H5 को बेसिकली। तो मैं कहूँगी कि जो डिव है, लेट्स से मैं इसको, हाँ, क्लास दे दी div1 के नेम से, ठीक है? जो कि सही नहीं है, लेकिन फिल वक़्त आप इसको कोई भी इन्फॉर्मेटिव नेम दे देंगे, ठीक है? div2, ओके। अब मैं किसको छेड़ूँगी? div1 और div2 को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉट div1, उसको कराओ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये स्टाइल शीट यहाँ लिंक कराएँगे, सॉरी, ये तीनों एक ही रो में आ गए, ठीक है? अब मुझे उन दोनों को, इन दोनों को एक रो में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोमा भी, लेकिन अलग से चलें, कर लें डॉट div2 को डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स, ठीक है? हो गई फ्लेक्स। अब इन दोनों को एक रो में लाना है, तो मैं किसको टच करूँगी? नहीं, जो कि हेडर सेक्शन है, ठीक है? इसका हेडर सेक्शन ये। मैं अब आके ये कहूँगी कि जो मेरा हेडर सेक्शन है, उसको फ्लेक्स कराओ। समझ आ गई? ओहो! अभी एक रो में आ गए। अब मुझे बताएँ कि मुझे इनको इक्वल लेवल के ऊपर सेपरेट करना है इन डिव्स को, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक यहाँ आ जाएगी और एक, ठीक हो गया? और इससे पहले आप यहाँ पर आके सबसे पहले तो बॉडी को भी मार्जिन पैडिंग 0 कर दें। ठीक हो गया? अब ये लो, अब इनके दरमियान में देखें, अब यहाँ पर यही चीज़ होती है कि अब इनके दरमियान में मुझे इतना ज़्यादा गैप वो नहीं चाहिए, मतलब डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं बजाय वो यूज़ करने के, मैं क्या यूज़ करूँगी? गैप। तो गैप ऐसी जगहों पे यूज़ होता है, समझ आ गई? जहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। आ गया? वहाँ पे भी चाहिए तो मैं 30 की, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे एसवीजी लिया था, जब आप एसवीजी लेंगे तो इस डिव के अंदर भी, अब आपके पास ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड करें ये दोनों, तो हम इसको किस में डालेंगे? डिव में डालेंगे, ठीक है? जिस डिव में एक आपके पास क्या आ जाएगा? ये एसवीजी, और सेकंड क्या आ जाएगी? वो H5 या जो भी है, जो कि ये है, दिस वन, ठीक है?
ठीक है, ये अब इस तरह आ रहा है, ठीक है, वजह मैं बताती हूँ क्या है। क्योंकि वो दोनों को वो नहीं कर रहा, तो मैं अब इसको आके क्लास दे दूंगी, सेम क्लास हम इसको देंगे, इसको डिफ की क्लास दे देंगे, ठीक है। और ये जो डिफ की क्लास है, इसको हम किधर दे देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये हटा देते हैं। कहने का मकसद है कि अब मेरे पास ये इस तरह से 3 डिव्स आएंगी और इनके दरमियान में गैप आ रहा है, समझ आ गई। लेकिन अब ये डिव क्योंकि कॉलन वाइज इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग नहीं की हुई, तो हम क्या कहेंगे, ये जो क्लास डिव 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 है, हम कहेंगे जो डिव की क्लास है, इसको क्या करो, इसको डिस्प्ले कराओ फ्लेक्स, समझ आ गई। अब ये क्या करेगा, इनको एक ही रो में, ठीक है, अगेन। अच्छा, अब ये दोनों, ये थोड़ा ऊपर आ रहा है और ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसके लिए हमें एसवीजी को सेट करना पड़ेगा, हम कहेंगे एसवीजी को भी फ्लेक्स करो उसको कुछ। अच्छा, हम्म, वो आइकन है ना, आइकन का एक तो हम साइज सेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वो जो अलाइन आइटम्स, बेस लाइन, समझ आ गई। तो वो क्या हो गए हैं, दोनों बेस पे आ गए हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये भी सेट हो गई हैं तीनों चीज़ें ऑब्वियसली, और यहाँ पर भी 2 आइकन्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 आइकन्स भी आप डाल सकते हो, लाइक सेम डिफ यहाँ पर और यहाँ पर भी, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि ये हेडिंग, सॉरी, ठीक हो गया। अब आपके पास ये डिव आ गई, और अगेन उनको भी हम कर देंगे बेस लाइन पे, ये जो डिव 2 के अंदर जो हमारे पास डिव है, ठीक है, उनको सेट कर लेंगे डिव 2 के अंदर, मिक्स करेंगे उनको। वेट, डिव 2, हाँ डिव मैंने बनाई भी है। वेट अ सेकेंड, हम इसको डिव दे क्यों रहे हैं, इसमें तो डायरेक्ट 2 एसवीजीज है ना, तो ना भी दें तो वैसे यहाँ पर आकर, क्योंकि वहाँ पर तो 2 आइटम्स टेक्स्ट भी था और वो भी था। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, हम इसको अब यहाँ पर मार्जिन भी दे सकते हैं, चलें मार्जिन टॉप से, डिव 2 है ना, डिव 2 को हम देंगे अलाइन आइटम्स, ठीक हो गया, सेट होगी। अब हम इनके जो भी साइजिंग है उनको बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, व्हाटसएवर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट वाइट में है और ये वो है, तो मैं यहाँ पर आकर कर दूंगी, ये जो एस वी जी लास्ट वाले हैं, इनके जो व्यू बॉक्स का कलर है वो ये वाला, जी जी, सेंटर ऊपर से अलाइन हो गया ना, सेंटर आ गया पूरी डिव में, यहाँ आ गया, नीचे आ गया, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास मेनली जो फर्स्ट सेक्शन का काम है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना है,
उसको टेक्स्ट के कलर को सेट करना है। बाकी जो आइकन्स वगैरह लगाने हैं वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट पे ये है, सबसे पहले हम इस पिक्चर को सेव करेंगे और सेव करके हमने डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बनाया था न्यू फ़ोल्डर 2 के नेम से। हम सबसे पहले इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएँगे एसेट्स के नेम से, ताकि मैंने आपको बताया था जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं वो हम इसके अंदर रखें। इसको ओपन करेंगे और इसमें सेव कर देंगे। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर आ जाएँगे, ये एसेट्स हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, नेक्स्ट सेक्शन में भी 2 डिव्स आएँगी सबसे पहले। ठीक हो जाएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगी, इमेज। इमेज में हमारे पास वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड डिव में हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तकरीबन इतना ही है। मैडम ये नया बार कहती है, नेव बार ही है ना ये जो होम वाली बना रहे हैं नेव बार है अभी। हाँ ये अभी बना नेव बार से नहीं, क्या मतलब आप H5 लिख रही है ना? अच्छा वो नेव कह रहे हैं आप, लिख लें, उससे इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ना, नेव डाल दें, सेम है ना। हाँ नेव है, मतलब यहाँ पे आप नेव आके डाल दें कि भाई मैं नेव बना रहा हूँ, ठीक है। नेव है ये भाई, नेव के अंदर आपके पास आइटम्स आ जाएंगी। हाँ ठीक है। अबाउट के आगे अस भी था, देन ये आपके पास H5 में आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आ जाएंगी सर्विसेज, देन आपके पास आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाएंगे करियर्स, देन आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट फ्री, हो गया। कॉन्टेक्ट अस आएगा और गेट अ फ्री कोड आएगा। कॉन्टेक्ट अस में ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है, सबसे पहले हम पिक्चर सेट करते हैं। तो जब भी हमें लोगों को सेट करना होता है, लोगो हर स्क्रीन पे चेंज नहीं होता, तो लोगों को सेट करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव लोगो के लिए, कि हमने कहना है कि ये जो डिव के अंदर इमेज है, सबसे पहले हमने डिव को नहीं छेड़ना, क्योंकि डिव डिव है, हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो हम पिक्चर के साथ आगे करेंगे। हम पिक्चर को क्लास दे देंगे लोगो के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम कह देंगे कि जो डॉट लोगो है, ठीक है, लोगों को। अब यहाँ तक हमारा सेक्शन वो वाला क्लोज हो गया था, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कमेंट के एंड ऑफ हेडर सेक्शन, ठीक हो गया। अब लोगों के लिए आप क्या काम करेंगे, लोगों में आप आके कहेंगे कि इसकी विड्थ जो है हमेशा आप देंगे मिनिमम 50 वीडब्ल्यू, वीडब्ल्यू विड्थ होती है, और हाइट हम कहेंगे 200 पिक्सल्स है। तो अभी हमारे पास ये पिक्चर, ये मज़ीद इसको छोटा करेंगे तो 200 पिक्सल के बजाय हम कह देते हैं 100 पिक्सल, तो ये लोगो मज़ीद छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जितना भी करना चाहें, या 120 पिक्सल वटेवर, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर अब ये जो, अब हमने ये और इसको और ये नीचे वाली डिव को एक लाइन में करना है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास ये वाली डिव है विच इज़ दिस, इसको करना है। तो हम डिव को क्लास दे देंगे नेव के नाम से, ठीक है। अब हम अगर डिव में, अब बड़े मज़े की बात है, अगर हम डिव में जो नेव की क्लास है, अगर हम उसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। समझ आइए वजह क्या है? वजह यह है कि नेव की क्लास तो ये डिव है, अंदर क्या पड़ी हुई है चीज़, नेव।
तो उसका पेरेंट एलिमेंट नेव था, तो हमने कहना है कि उसके अंदर जो नेव पड़ी है उसके अंदर, तो जो नेव में फिर आइटम्स होंगी उसको फ्लेक्स करेगा। समझ आई? अब हमने कहा कि इन दोनों के दरम्यान में गैप चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, इनका पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये सेक्शन है, तो हम कहेंगे ये मेरा कौन सा है, नेव। हाँ, तो हम यहाँ पर डॉट नेव तो डिस्प्ले क्या करेंगे, दोनों एक ही उसमें आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ अलाइन आइटम्स बेस लाइन, बेस लाइन भी आ गई। ठीक है, अब इनके दरम्यान में गैप चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। आ गया। अब आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से कोई भी स्पेसिंग नहीं है, जबकि इधर है। तो आप इन इन दोनों की जगह पे ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी मैंने स्पेस बिटवीन यूज किया था, आप क्या यूज कर सकते हैं, स्पेस अराउंड, और यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हैं, स्पेस। तो ये दोनों समझ आ गई, लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेस लेंगी। अब मजीद है कि मुझे इनके दरमियान में, ठीक है, गैप चाहिए, तो मैं ये यूज करूंगी क्या, गैप। तो नेव सेक्शन जिधर डिस्प्ले किया था फ्लैक्स, इधर क्या चाहिए, गैप चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं अगर आगे इसको रीलोड करती हूँ, तो ये मेरे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है, नहीं बन रहा। ये तो बन रहा है फिर भी, लेकिन ये नहीं बन रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो अब मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये जो होम है, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, और ये, तो ये स्क्रीन जैसी छोटी हो रही है, तो वो मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है टॉगल में, यानी कि बूट स्ट्रैप यूज़ किया है। इसका मतलब है नेव के आइटम्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर इसके पास ये हो रहा है तकरीबन, वेट अ सेकेंड, इंस्पेक्ट करते हैं। नहीं, यहाँ से कोड क्यों उठाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट कितनी विड्थ पे इसको ये करके दे रहा है। ठीक है, तो 90, हाँ हाँ, नहीं, ये जैसे ही आपके पास मैक्सिमम विड्थ जो है वो हो जाएगी 1024, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम विड्थ, अच्छा हमने डाली था एट द रेट ऑफ मीडिया एंड ओनली स्क्रीन। हमने गलत लिखा है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके कह दिया कि जैसे ही उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो क्या थी, 1024 पिक्सल्स होगी, पिक्सल्स तो नहीं थे, खैर ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जो नेव सेक्शन है क्लास है, उसको डिस्प्ले तो हम फ्लेक्स ही करवाएंगे, लेकिन फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉलन। ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, नहीं हुई, हमने कुछ मिस्टेक की है। अच्छा, वेट, ये मीडिया क्यूरीज का ना सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है। हम्म,
हमने भी ऐसे ही दिया था। खैर 1024, तो हम यहाँ पे दे देंगे 10। ये आ गया कॉलन में। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ कॉलन में आ रही है मेरी? नेव सेक्शन आ रहा है, जबकि मैंने नेव के अंदर जो नेव है उसको करना था, मतलब नेव के आइटम्स को खाली करना है ना। बिल्कुल। सी, ठीक हो गया। अब मजीद आप इसमें गैप कम करना चाहते हैं, आप गैप करेंगे 10 पिक्सल। ठीक है, मजीद कम हो गया, इसको कर लेंगे 0 पिक्सल्स। बाय डिफ़ॉल्ट फिर जो गैप होगा वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी आपने इस तरह की करना नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमने करना हो तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम करेंगे नहीं। वजह ये है कि हम बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करें, ठीक है? तो अगर नेव नहीं भी है तो इट्स ओके, ठीक है? आप कम आइटम्स यूज़ कर लो या उसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है? हम इसकी जगह ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। मम्मी अभी पढ़ा नहीं है, मैं बता दूँगी कि ग्रिड में क्या एट टाइम आप रोज़ कॉलम दोनों को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? खैर, हमने यहाँ तक किया, आगे हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। सबसे पहले हम ये इमेज लगाएँगे, यहाँ पर सेव करेंगे। हम इस इमेज को करेंगे, यहाँ पे कोड सेक्शन ले लेंगे, ठीक है? जो कि जिसकी क्लास होगी मेन के नेम से। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेज लगाएँगे मेन सेक्शन में, ठीक है? मेन सेक्शन में इमेज लगेगी, वो ये होगी। अब हमने क्या काम करना है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर आएँगे, ये इमेज आ गई है। अब हमने इस इमेज को सबसे पहले अलाइन करना है राइट पे। ये है ना, हुई है? यही पिक्चर है ना, ये वाली गोल वाली? इसी को उठा लिया। हाँ, इसी को उठाया ना। तो ये पिक्चर उठा ली है, ये पिक्चर आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि मेन के अंदर जो इमेज है, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कह देना है कि एंड ऑफ नेव सेक्शन, क्योंकि वो क्लोज हो गया। अब आपने यहाँ पे आके कहना है कि डॉट डॉट मेन के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उसकी विड्थ मिनिमम कर दो 50 VW 200 पिक्सल्स। ठीक हो गया, इसको राइट पे करना है मैंने, डिस्प्ले करूँगी फ्लेक्स। और अच्छा, एक मज़े की बात है, अब डिस्प्ले फ्लेक्स हमने इस इमेज को नहीं करना, हमने इसके पेरेंट एलिमेंट को करना। अब मज़े की बात है, पेरेंट एलिमेंट को अगर मैं छेड़ूंगी, वो सेक्शन है, तो वो पूरा सेक्शन भी स्टाइल हट जाएगा ना। तो मैं इसको बेटर ही है कि इसको डिव में डाल दूँ। समझ आ रही है? अब आप कहेंगे कि मेन के अंदर जो डिव है, मेन की क्लास के अंदर जो डिव बनी हुई है, उसको हमने क्या काम करना है, उसको हमने डिस्प्ले कराना है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। समझ आ गई? अब इस सेक्शन को कोई स्टाइलिंग देनी है तो हम मेन को दे देंगे बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। अब इमेज का यूआरएल क्या देना है, यहाँ से इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, ये ये पिक्चर है, इसको सेव कर लेते हैं slide 1 के नेम से। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि
स्लाइड 1 को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे डॉट स्लैश एसेट्स स्लाइड 1 पर ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब मज़ीद इसकी हाइट वगैरह सेट करनी है, तो हम क्या कहेंगे कि हम इसकी हाइट दे दो 300 पिक्सल दे दो, जितनी भी देनी है। 300 तो बहुत ही थोड़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तकरीबन हाँ 460 कर लेते हैं, सॉरी। नीचे जा रहा है तो हम इसको 30 कर लेते हैं। ठीक है, मज़ीद आपने करना है तो आप इसको कर लें, जो भी 20 वगैरह। अब हमने इसकी इमेज को सेट करना है, इस डिव को, तो हमें इसको नीचे लेकर आना है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स के अंदर फ्लेक्स एंड, अच्छा ये सेट नहीं हुआ फ्लेक्स आइटम्स, अलाइन कंटेंट करके चेक करते हैं। अच्छा, इमेज मेन के अंदर जो डिव पड़ी हुई है, अच्छा, अच्छा ये इमेज इस तरह नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसके लिए पैडिंग यूज़ कर सकते हैं फिर, बिल्कुल स्वेयर केसेस में जब कुछ भी ना हो तो हम यूज़ करते हैं। बॉटम से दे दें 30 पिक्सल्स, एक मिनट, टॉप से दे देते हैं। ठीक है, मज़ीद दे देंगे 130 पिक्सल्स। हम्म, ठीक है, मज़ीद नीचे करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। 180 करके देख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मज़ीद इसके अंदर अब हम लोग, ये मैंने बैकग्राउंड कलर्स वगैरह नहीं दिए, वो आप सेट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे, आपने ये चीज़ भी इसी तरह बनानी है, इसको एक डिव में बंद करना है, ठीक है। उस डिव को आपने, ये जो इंडिविजुअल डिव है इसको कॉलन देनी है डायरेक्शन, और जो पूरे सेक्शन है उसको रो देनी है, ठीक हो गया। फिर ये आप इमेज लगाओगे, इस इमेज को आप क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दोगे, तो लेफ्ट राइट से वो स्पेस ले लेगी, और टॉप बॉटम से मार्जिन दे दोगे, और देन ये आ जाएगा। इसमें भी सेम केस है कि इसको आप किस में बंद करोगे, एक डिव में, डिव को कॉलन दे दोगे, बाकी इसको रो दे दोगे। कीप इन माइंड, अगर आपको इनके दरमियान में स्पेस चाहिए, क्योंकि ये डाटा बड़ा होता है, तो आपको विड्थ सेट करनी पड़ेगी, तो आप इसको विड्थ दे दोगे कि बेशक इसकी विड्थ जो है वो कम कर लो, 20 20 20 इस तरह कर लो, और फिर उसको स्पेस दे दो, ठीक है। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप डिप दोगे वो 3 दोगे, ठीक है, लेकिन आखिरी वाली डिप को कोई भी साइज नहीं दोगे, तब जाके एडजस्ट होंगे, ठीक है, तीनों एक लेवल पे आएंगे। बस यहाँ तक मैंने करवाया है स्टूडेंट्स को। मैं आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है बाकी वाले सेक्शंस का, वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। तो वहाँ तक, यहाँ तक आपने नेक्स्ट